आपने जो मिडल ओवर्स हैं उसमें गेम को चलाना है। अभी हाफिज साहब ने जो बात की स्टीवन स्मिथ की कि वो मैच को चलाता है, आप मैच को चलाते रहे। आप देखें अभी तक जो दरमियान वाले ओवर्स हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर जब टीम स्कोर सेट कर रही है वहाँ पे आके टीमें मार खा रही हैं। अगर आपको स्टार्ट मिलता है, इवन 40 का स्टार्ट मिलता है, अगर आप 7 रन्स की एवरेज पे का दिमाग में रख के खेलते हैं तो 9 ओवर्स में आफ्टर पावर प्ले 9 ओवर्स में 7 की एवरेज से अगर आप जाते हैं तो आप 100 से आगे चले जाते हैं। अब आपके पास अगर विकेटें हाथ में होंगी तो आप आखिरी ओवर्स में अपने आप को असर्ट कर सकते हैं और टोटल बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बड़े सोच समझ के एक ओवर में एक चांस लेना है या 2। और वो जो 9 ओवर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें अगर आपकी एक पार्टनरशिप चल रही है, आप एक आधा ओवर जो है उसमें लूटने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को टारगेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाला बॉलर थोड़ा सा आसान लग रहा है। आसिफ अली शोएब मलिक की इनिंग का नहीं, आप दरमियान में भी जो है एक ओवर कई दफ़ा बैट्समैन को एक बॉलर बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, वो कहता है कि हाँ यार आज मैं इसके ऊपर चांस लेके एक बड़ा ओवर जो है लूट सकता हूँ। अगर आपको एक ओवर बड़ा मिल जाता है तो इसका मतलब आप 120 तक पहुँच गए और आखिरी ओवर्स में गिरते मरते भी आप 50 रन कर ही जाते हैं जब विकेटें हाथ में हों। सो आप 170 तक पहुँचते हैं तो आप इवन थोड़ी बहुत ऑस भी पड़ रही है तो आप फाइट तो कर सकते हैं, क्योंकि 170 जो है इट्स अ गुड टोटल ऑन दीज पिचेस। हाफिज इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने लकीली टॉस जीते 2 मैचेस में और हमने चेज़ किया, चेज़ करने में अब तक का रिकॉर्ड तो हमारा बेहतरीन रहा, लेकिन कल के मैच में अगर अफगानिस्तान जो है वो बाद में बैटिंग करता है और पाकिस्तान को पहले दावत देता है, अगर वो टॉस जीत जाता है तो फिर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन सही रहेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस तरह की पाकिस्तान का एतमाद है ना, इस वक्त दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों को हराया है, तो इससे अब वो टॉस अगर वो ड्यू होती है, शबनम वाला मामला होता है तो वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे मसला मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप टॉस हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्योंकि टॉस तो एक अमल का नाम है मैच शुरू करने का, वो आपके काबू में नहीं होता है। आपको हर वक्त टॉस के मामले में तो प्लान बी के ऊपर तैयार रहना चाहिए और मेरा ख्याल यकीनी तौर पर होते होंगे। जिस तरह से अभी आमिर भाई बता रहे हैं ना, ये जो बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं आमिर भाई ने 2, एक तो वो जो उनके मुजीब हैं उसकी कि वो किस तरह से उनकी जो बॉलिंग है वो उनके करने का अंदाज़ क्या, और बैट्समैन गलती क्या करते हैं उसके ऊपर, ये पाकिस्तान के बैट्समैनों को ज़रूर यकीनन उसके ऊपर काम किया होगा कि वो आमिर भाई ने बताया ना कि वो पीछे चले जाते हैं तो फिर वो शॉट तो कमिट कर चुके होते हैं जब पीछे चले गए हैं, तो मसाइल वहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान को ये फ़ायदा है, भले वो उनको आगाज़ में लगा देते हैं ना, नए बॉल के साथ भी करा देते हैं, तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स टेक्निकली करेक्ट खेलते हैं। और जिस तरह से आमिर भाई ने बताया ना कि गैप्स ज़रूर होंगे, अगर आप उनको सर्कल में भी ले आते हैं तो वो गैप्स पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह फॉर्म चल रही है, तो वो उससे फ़ायदा ज़्यादा बेहतर अंदाज में उठा सकते हैं निस्बतन दूसरी टीमों के, जिन भी टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान अभी तक खेला है। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का उनके साथ तो मुवाजना नहीं किया जा सकता। हमारा ओपनिंग पेयर इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, तो ये चीज़ें बहरहाल जिस तरह आमिर भाई ने कहा ना कि आप सिंपल रखें और मैच को चलाएं, जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको उसके ऊपर अटैक करने की बजाय उसको टारगेट करें जो आपको बाद में ज़रा, यानी आपको ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। आफसर भाई, अगर कल के मैच को हम लें, कल के मैच में टॉस का फैक्टर कितना अहम होगा? देखिए, बात यह है कि मैंने पीछे भी बात की थी कि एक आधे मैच में, क्रंच मैच में हमें बाद में भी बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमारे सेमीफाइनल में के जाने के तो चांसेस 90% हो गए हैं, वो ऑलमोस्ट देयर। तो हमें अगर प्रैक्टिस हो जाए कि ऑस में किस तरह बॉलिंग करनी है, गीले बॉल को किस तरह हैंडल करना है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी रिहर्सल हो जाएगी पाकिस्तान की बिफोर गेटिंग इनटू अ क्रूशल गेम। सही। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं सवाल जवाब के सेगमेंट की जानिब, Q&A विद आमिर। तो देखते हैं कि आज शायकीन क्रिकेट की जानिब से कल के मैच को लेकर क्या सवाल किए गए हैं, तो आइए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो हमारा मैच होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, तो इसमें हम इसी टीम प्लान के साथ जाएंगे या फिर हम किसी बॉलर को चेंज करेंगे, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करेंगे? क्या चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं? हमारे जो क्रिकेट के लेजेंड हैं जैसे कि आमिर सुहेल सर आप हो गए, वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इनको कोचिंग करने का मौका क्यों नहीं देता? कल का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इसमें 2 बंदों का तब्दीली होना चाहिए। इमाद वसीम की जगह
उस्मान कादर ले ले और हसन अली की जगह वसीम जूनियर। अमर भाई, ये तो उस्मान कादर को शामिल करवाने की बातें कर रहे हैं जो टीम में भी नहीं। देखिए वो ट्रैवलिंग स्टैंड बाय तो है, उधर मौजूद है, लेकिन खुदा ना खास्ता एमी हम बात करें कि इंजरी होगी तो आएगी, किसी को ना हो, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और इतनी ज़्यादा मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी में ये चेंज लेके आएँ कि दोनों तरफ से नया बॉल जो है वो फास्ट बॉलर से करवा के देखें, सही, उसका आपको किस तरह जो है नतीजा मिलता है, ताकि ऑपोजिशन भी सोचने पे मजबूर हो कि यार ये तो हमें किसी वक्त भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, कभी इमाद वसीम, कभी तेज़ बॉलर। सो आई थिंक ये तजर्बा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर कि जो तजर्बाकार और लेजेंड प्लेयर्स हैं उनको कोचिंग क्यों नहीं दी जाती? देखिए, जब मैंने तो की हुई है, जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैं नेशनल अकेडमीज़ का हेड कोच भी था और आपने देखे कि टेक्निकली कितने वेल इक्विप्ड प्लेयर्स आए, उनके ऊपर काम किया। और उसके बाद मैं जब डायरेक्टर अकेडमीज़ था तो मैं अपने ऊपर इजाफी लिया हुआ था, मैंने पूरे पाकिस्तान से लड़के जमा करके तो उनको कैंप लगाया हुआ था जिसमें उनकी टेक्निक को इम्प्रूव करवाया। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, बाबर आजम, नासिर शफीक और बड़े नाम हैं जिनको सिस्टम में आगे बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मसला है, वो फेलियर को इंडोर्स करते हैं। वो जो सक्सेस है ना उससे वो ज़रा जेलस हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये जो सक्सेसफुल आदमी है इसको नहीं लेके आना, जो अच्छा काम कर रहा है ना इसको नहीं लेके आना, फेलियर्स को लेके आना। ज़्यादा बोलने वाले को भी नहीं बुलाना चाहते? नहीं, बोलने वाले देखें, अब रमीज़ राजा साहब का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए, बात सिंपल सी है कि अब बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहस करते हैं तो उसके अच्छे नताइज आते हैं। अगर बहस जो है वो बेमानी है तो उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर बहस बेहतरी के लिए हो रही है तो अगर कोई अच्छा पॉइंट दे रहा है आर्ग्यू करके, और जब आपकी समझ आ जाए पॉइंट कि हाँ ये अगला बंदा ठीक कर रहा है, तो जो है वो गिव अप करके रिज़ाइन टू द फैक्ट कि हाँ वो सही कह रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें बेहतर होंगी। सही। अब बात हो रही है गेम प्लान के हवाले से कि गेम प्लान हमें क्या लेके कल के मैदान में उतरना चाहिए। क्या हमें टीम कॉम्बिनेशन वही रखना चाहिए जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन? हमें वही एक ही चेंज, वही अगर आप नया बॉल किसी और का करवा लें, बाकी आपका अभी तक देखें, अगर एक सवाल ले लें, अगर स्पिनर्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर वो ओपन भी स्पिनर से करवाते हैं तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, दोनों आपके बैट्समैन वेल इक्विप्ड हैं। मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलर हमें पहले बॉलर को काम पे। देखिए, आप हसन अली को बॉल करा सकते हैं, उनके जो जजाई हैं वो इधर बहुत ज़्यादा शॉटें मारते हैं। सही। और हसन अली का गेंद बाहर निकलता है। सो अगर वो अच्छे एंगल से उनको गेंद बाहर निकालते हैं तो जजाई के लिए प्रॉब्लम होगा। प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल, पीटीवी के हवाले से आज जो फैसला किया गया, डॉक्टर नोमान नियाज को ऑफेयर कर दिया गया, साथ में शोएब अख्तर साहब को भी कर दिया गया। वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो रिज़ाइन किया, मुझे ऑफेयर कहाँ कर सकते हैं आप? कितना दानिशमंदाना फैसला? देखिए, ये तो उनका इन हाउस फैसला है। देखिए, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो हुआ है, जो भी आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक स्पॉन्सर की ऑब्लिगेशन होती है। एक प्रोग्राम आपको स्पॉन्सर किया गया है, वो उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। ये जो प्री मैच वो स्पॉन्सर्ड है ना, स्पॉन्सर्स की ऑब्लिगेशन है। दिस इज़ हाईली अनप्रोफेशनल, और इसीलिए पीटीवी जो है वो तरक्की नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है इस ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि रीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन द रीज़न वाई दे कांट मूव टू द नेक्स्ट लेवल, उसकी वजह ये है कि अनप्रोफेशनल है।